अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लोग बचत किस तरह करते हैं, घरों के जो बिजली के बिल है वो कितने आते हैं, अगर हम लोग बचत करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, कितना आपको मंथली उसका पे करना पड़ता है, ये सारा आज इस वीडियोस में आप लोगों में डे टाइम और नाइट टाइम के दोनों के व्यूज दिखाऊंगी कि आप लोग दिन में देखें और रात में देखें बचत का आइडिया किस तरह होता है, कितनी हम लोग बचत करते हैं या फिर गवर्नमेंट जो है वो कितनी बचत करवाती है आपसे। सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। यहाँ पे मैं गई हूँ, स्ट्रीट का व्यू दिखा रही हूँ। यह है जी घर, यहाँ पे आप लोग दिन में देखें आप लोगों को गाड़ियां इतनी नजर नहीं आएंगी। घरों के बाहर जो खड़ी हुई होती है नाइट में भी यहीं पे खड़ी होती है। किसी सिस्टर का सवाल था जी, यहाँ पे गाड़ियों में चोरी नहीं होती, होती है डेफिनेटली होती है, लेकिन वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। जिस सिटी में मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफ है। यहाँ पे हर घर के सामने आप लोगों को रिंग बेल लगेगी, क्योंकि वो कैमरा होता है, उसमें रिंग भी होती है और कैमरा भी होता है, तो और फ़ोन के साथ कनेक्ट होती है। आप लोग उसकी एप्लीकेशन जो है फ़ोन पे डाउनलोड कर लेते हैं। आपके घर के सामने कोई भी आता है, कुछ कोई वॉक भी करता है, कोई इनके डिलीवरियाँ भी आती हैं जो भी, तो आप लोगों को जो वो पता चल जाता है। हाँ, उसके साथ-साथ अगर वो आप लोगों के पड़ोस में या फिर आपके मोहल्ले में कहीं और चोरी वगैरह हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी इमरजेंसी हो गई है, वो सारा जो है वो रिंग बेल आपको अलर्ट दे देती है। तो इसीलिए हम लोग जो थोड़ा-सा मुतमईन रहते हैं। और दूसरी बात कि वही बात है कि डिपेंड करता है कि एरिया में कौन से एरिया में रहते हो। ब्रोंक्स के एरिया की बात करूँ, वहाँ पे ही अगर आप गाड़ी इनकेस नाइट में ओपन कर दी है, आप भूल गए हो उसको लॉक करना, तो वहाँ पे चोरी हो भी सकती है और मोस्टली वहाँ पे चोरियां हो ही जाती हैं। आपने अपनी सेफ्टी जो खुद करनी होती है। अच्छा, हमारे एरियाज में अगर आप लोग रहते हो तो यहाँ पे हम अगर भूल भी जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होता है कि अगर आप लोग गाड़ी को जो लॉक करना भूल गए हो और चोरी हो गई है। इन एरियाज में काफी ज्यादा सेफ्टी है, महफूज है, इसीलिए यहाँ पे चोरियां कम होती हैं। अब आती है बारी जी, अमेरिका में बिजली के बिल किस तरह आते हैं, लोग जो है वो बचत किस तरह करते हैं। सबसे पहले कि जब मैं अपने एरिया की बात करूंगी, अपने यहाँ पे कि हमारे सर्कल में नाइट टाइम का आपने व्यू देखा है, मॉर्निंग का भी मैंने दिखाया है, इवनिंग का भी दिखाया है और अब नाइट में भी दिखाऊंगी। कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा लाइटें चलती हुई नजर नहीं आएंगी। जस्ट कॉर्नर पे 1 से 2 लाइटें होती हैं, बहुत दूर दूर तक इतनी करीब, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप लोग जो है वो आपकी गाड़ी की जो लाइटें ऑन होती हैं, मैं से एक्स्ट्रा सेविंग होती है ये। अभी जो आप लोगों को व्यू नज़र आते हैं, कुछ मैंने कोई वीडियो में जो कोई ऐसा नहीं किया, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया। रियलिटी में जो अभी वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ मेरे फ़ोन की जो लाइट ऑन थी वही लाइट ऑन थी, अदरवाइज आप लोगों को नाइट टाइम में ये घर नज़र भी नहीं आते। हाँ, कुछ घरों के सामने होता है कि उन्होंने सेंसर वाली लाइटें ऑन की हुई होती हैं और आप लोगों को नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई फलां बंदा जैसे कोई गाड़ी क्रॉस करके गया है, या फिर आपके जो एरिया होता है आपके ड्राइवे पे कोई आता है, या जैसे कुछ कोई एनिमल्स भी आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, तो वहां से वो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे लोग जो है वो लाइटें नहीं लगाते। बिल्कुल इसी तरह डार्क होता है, इवनिंग का टाइम है, ये कह लें कि आप लोग हमारे जैसे पाकिस्तान में रात 12-2 बजे का, ये 12-2 बजे का टाइम नहीं है, 1 से 2 बजे का रात का टाइम नहीं है। ये जस्ट 8 to 9 o'clock है, नाइट 8 to 9 o'clock। इसमें इसके बाद अगर आप लोग जाते हो तो बिल्कुल रोड आपको एम्प्टी मिलेंगे, सुनसान मिलेंगे। और स्ट्रीट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाइटें वगैरह नहीं होती। जहाँ जहाँ पे डीप शार्प होता है, यहाँ से डीप रोड जो होती है जिग जैग शेप में होती है, वहाँ पे तो वहाँ पे लगी हुई होती हैं। अदरवाइज आप लोगों को रोड के ऊपर ज़्यादा लाइटें भी नज़र नहीं आती। ये होती है सेविंग, गवर्नमेंट भी करती है, आवाम भी करती है। बिजली का बिल कितना आता है, अगर आप ये सेविंग नहीं करते हो तो आप लोगों का इजीली इजीली की बिजली का बिल जो है इन घरों का तकरीबन $1000 से ऊपर ही आता है। $1100 या $1000 तो आम है। गर्मियां हो सर्दियों में हीट भी आप लोगों के इंक्लूड हो जाती है। जब हीट भी चलती है, पूरे घर को उसने गर्म करना होता है, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा बिल जो है वो आता है। गर्मियों में ही वही सेम चीज़ जो एसी चल रहा होता है, गर्मियों में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि एसी लोग जो है ज़्यादातर आउटसाइड होते हैं, वेकेशन पे होते हैं और ज़्यादा जो है वो एसी को इतना फुल करके नहीं रख। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, उसकी मैंने जो अमाउंट आप लोगों को बताई है, ये जो है घरों की है। अपार्टमेंट्स में रहते हो, अपार्टमेंट्स में भी आप लोगों को कितना आ ही जाता है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में हो, कौन सी सिटी में हो, कितना आपका यूजेज है, आप लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लॉन्ड्री यूज़ नहीं कर सकते हो। हीट आप लोगों की इंक्लूड होती
होती है रेंट में ही, तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिजली का जो बिल है, वो जो है वो इतना आपका नहीं आता। मीन्स $150 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा $200 आ जाएगा, अपार्टमेंट्स में इतना आ जाता है। वो भी आजकल के दौर में, पहले तो इतना भी नहीं है, $100 भी आ जाता था। लेकिन घरों की प्राइसें देखें, घरों में लाइटें देखें आप लोग कितनी लोग ऑन करते हैं। लोग क्या करते हैं कि इवनिंग टाइम में एक ही प्लेस पे बैठते हैं, बाकी सारे घर की लाइटें ऑफ होती हैं। आप लोगों को सिर्फ घर की विंडो या फिर साइड विंडो होगी या फ्रंट विंडो होगी या बैक विंडो, कोई भी कहीं से भी थोड़ी सी लाइट नजर आती है कि भाई हाँ, इस घर में लोग रह रहे हैं। अदरवाइज वो भी काफी घर ऐसे मैंने दिखाए भी है विंडो में, वीडियोस में, कि आप लोगों को नजर ही नहीं आते कि यहाँ पे घर भी है, फिर भी इतने बिल आते हैं। जैसे मैंने बताया कि भई यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो इतनी सेविंग करते हैं, चाहे हम लोग ही हों, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, दोनों ही सेविंग करते हैं। स्ट्रीट पे इतनी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं है। जो स्ट्रीट पे लाइटें लगी हुई हैं, वो सोलर की लाइटें हैं। आप लोग घर के सामने जो लगाते हैं ऐसा डेकोरेशन लाइटें, वो आप लोगों ने खुद लगानी होती हैं। किसी-किसी के घर के सामने लगी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घरों के सामने नहीं लगी हुई हैं। कुछ लोगों के घरों के सामने जो साइडिंग पे उन्होंने जैसे लाइटें अभी मैं दिखा रही हूँ, ये लाइटें लगी हुई हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा बिल आता होगा। लेकिन ये जो है वो कुछ सेंसर वाली होती हैं, कुछ सोलर वाली होती हैं। सेंसर का मतलब ये होता है कि भई आप लोग वहाँ से क्रॉस करते हो तो लाइटें जो वो ऑन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक जानवर है रैकून, वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज वगैरह फेंक देता है, तो गंद वगैरह कर देता है। वो थोड़ा-सा डेंजरस भी होता है, मोस्टली यहाँ पे वो होता ही होता है। छोटा-सा जानवर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक है, वो रैकून है। तो यहाँ पे वो तो जानवर की बात हो गई। अब आते हैं कि बारी कि अगर आप लोगों ने सेविंग करनी है तो कौन-सा बेस्ट आइडिया है। मैंने जैसे लॉन्ड्री की आप लोगों को वीडियो बताई है, लॉन्ड्री की वीडियोज़ मैंने दिखाई थी, वहाँ पे बताया भी था कि भई लोग यहाँ पे घरों में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्न करने की बजाय, यूज़ करने की बजाय, लोग जो लॉन्ड्री में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि भई हमें जो वो $10 देना ईज़ी है या $15 यूज़ करना ईज़ी है, लेकिन जो हम लोग घर में मशीन यूज़ करेंगे, उसका पानी का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी आता है, फिर हीट का भी आता है। क्योंकि घर में यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि भई आप लोगों ने मशीन भी चलानी है, तो साथ उसको कपड़ों को ड्राई करने के लिए ड्रायर यूज़ करने पड़ते हैं। कोई बाहिर वगैरह का सिस्टम नहीं होता। हाँ, गर्मियों में आप लोग थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हो, बाहिर अपने बैकयार्ड वगैरह में कपड़े डाल सकते हो, लेकिन समर में, विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि डोर भी नहीं खुलते। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो वो बिल आता है। नाइट टाइम का आप लोग व्यू देख लें, लोग जो है बचतें इसी तरह करते हैं और फिर भी इतना ज़्यादा बिल आता है। जब आपके घर में बिल आता है तो बिल के ऊपर लिखा जाता है, सारी डिटेल तो होती ही होती है और साथ में ये ज़रूर होता है कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ की है, आप गुड में हो, वेरी गुड में हो या फिर आप लोग ने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, सारी चीज़ें आपको बिल में बताई जाती हैं कि अब जो आप लोगों की कम्युनिटी है उसमें आप लोगों का घर है कितने नंबर पे है, जब आप लोग कौन से लोगों में शामिल होते हो कि भई आप लोग कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले हो, मीन्स आप लोग गुड भी हो, एक्सीलेंट भी हो या फिर आप लोग शाही खर्च हो। मोस्टली आप लोगों को शाही खर्च यहाँ पे ईज़िली नज़र नहीं आते। अगर वो इसी तरह शाही खर्च करेंगे तो उनके हज़ारों में बिल आएँगे, जो है कि अफ़ोर्ड करना ईज़ी नहीं होता। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।